लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो उन्होंने कहा है, एक व्यंग्य के तौर पर कहा है कि हिंदी में बोलने वाले व्यक्तियों से कह रहा है कि हिंदी में बात करनी चाहिए। तो ये एक विडंबना है कि एक हिंदी भाषी होने के बावजूद भी हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। जहाँ तक हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाने की बात है, हम जिन भी विषयों के ऊपर दिवसों का आयोजन करते हैं, या तो चिंतनीय है या फिर रसातल में आ चुकी है। उदाहरण के तौर पर आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस तो पर्यावरण की स्थिति आप देख लीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं तो पृथ्वी की स्थिति देख लीजिए, या फिर विश्व जल दिवस मनाते हैं तो जल की स्थिति देख लीजिए। तो यानी कि इन तीनों की जो स्थितियां हैं वो जो उनकी आदर्श स्थिति है उससे विचलन होकर एक रसातल की ओर आ चुकी है। तो ठीक स्थिति हिंदी दिवस की है। तो एक हिंदी के लेखक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मैंने आप पिछली बार मैं जब स्टेज पे आया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मानव का जो जीवन है दो विमीय होता है, 2 डायमेंशनल, एक इंटरनल वर्ल्ड और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड, आंतरिक जीवन या फिर बाह्य जीवन। अब दोनों ही जीवन में मनुष्य को संतुष्टि की आवश्यकता है। इसी के पीछे दुनिया की सारी लड़ाइयां इसी के लिए है कि उसका आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन दोनों ही संतुष्ट हो सके। अब भाषा इसमें संतुष्टि में किस प्रकार से सेतु का काम कर सकती है, पुल का काम कर सकती है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया है। उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। यानी कि इसमें देखो 2 लाइन है। पहली पंक्ति में क्या बोल रहा है कि बिन निज भाषा ज्ञान के निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल। उन्नति का मूल मतलब क्या है? यहाँ पर उन्नति का मूल है यहाँ से विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से, तकनीकी से, ठीक है ना, संसाधनों के विकसित होने से, ठीक है ना। तो उन्होंने निज भाषा को कहा है कि निज भाषा से ही उन्नति संभव है। इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको कैसे। आप देखिए कि इजराइल एक राष्ट्र है जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स कंट्री माना जाता है, ठीक है ना। उनकी लैंग्वेज क्या है? हिब्रू। आप देखिए कि और उनकी जो अभ्युदय हुआ उस देश का, वो पूरा धार्मिक और भाषागत आधार पर हुआ है, ठीक है। और आज इजराइल की क्या स्थिति है मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे इजराइल भी सर्च करेंगे तो उनकी रिसर्च के अलावा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो उनका जितना भी शोध कार्य है, उनका नवोन्मेष है, उनका अन्वेषण है, पूरा किसमें? हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है। उनके जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अगर आप उनके कभी भी विदेश यात्रा देखेंगे तो उनका एक टैग लाइन है, वो हमेशा बोलते हैं कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु विल इनोवेट। यानी कि भविष्य उन्हीं का है जो कि अन्वेषण करते हैं, शोध करते हैं, नवोन्मेष करते हैं। अब इस बात के पीछे ऐसा नहीं है कि वो हवा में बात बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारक भी है। आप जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं, ठीक है, आप जितने भी विकसित देशों ने शोध किए हैं वो सारे के सारे उनकी भाषा खुद की है, उन्हीं लोगों ने रिसर्च की है। जैसे सबसे ज्यादा शोधकार हुआ है अमेरिका में, इंग्लैंड में। उनकी भाषा क्या है? क्या है उनकी भाषा? अंग्रेजी है कि नहीं है? तो अंग्रेजी के साइंटिस्ट हैं। उसके बाद जो वैज्ञानिक है कौन से हैं? जर्मन भाषा के। तो जर्मन साइंटिस्ट है तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा किसमें है? जर्मन में। फ्रेंच साइंटिस्ट है, फ्रांस की अपनी भाषा है फ्रेंच, ठीक है। आप रशिया के आज के जो 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा मैथमेटिशियन हुए हैं, 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा मैथमेटिशियन और रशिया के हुए हैं। तो रशिया की भाषा क्या है? रशियन, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे चाइना, आज के दौर में जो रिसर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? चाइना में। जो भौतिकतावाद बढ़ रहा है किसमें बढ़ रहा है? चाइना में। चाइना की अपनी भाषा है चाइनीज, ठीक है। तो यानी कि जो उन्नति का मूल है वही राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं जिनकी खुद की भाषा है, और जो राष्ट्र दूसरी भाषाओं के चक्कर में लगे पड़े हुए हैं वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं, विचलन हो चुके हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी विज्ञान में है। आप लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो क्या बोलता है कि बॉडी विल बी इन रेस्ट विल कंटिन्यू इन रेस्ट एंड बॉडी विल बी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। तो ठीक स्थिति वैसी भाषा की है। हमारी जो जड़त्व की स्थिति है वो हिंदी की है या फिर क्षेत्रीय भाषाओं की है। अब हम उस त्वरण की स्थिति से, जड़त्व की स्थिति से अलग निकलेंगे तो हमें ऊर्जा का व्यय करना पड़ेगा। तो जिस ऊर्जा के व्यय से हम दूसरा विषय सीख सकते हैं वो हम किसमें खर्च कर रहे हैं?
भाषा सीखने में खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम पीछे होते आए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये हो गई विज्ञान की बात। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नति का मूल, ये उन्नति का मूल की जो बात की गई है वो विज्ञान की बात की गई है। और विज्ञान में वही राष्ट्र आ गए हैं जिन्होंने अपनी जो उनकी जो भाषा है खुद की उसमें शोध कार्य किए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोलते हैं कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। हिय को शूल का अर्थ क्या है? हृदय की वेदना, हृदय की पीड़ा। ठीक है ना, जब व्यक्ति के सारे भौतिक सुख से संतुष्टि और संतृप्त हो जाता है तो वह मानसिक संतृप्ति की ओर बढ़ता है। ठीक है ना, उसको मानसिक संतुष्टि चाहिए। तो मानसिक संतुष्टि के लिए वो क्या करता है? संगीत सुनता है, शास्त्र पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है। ठीक है ना, अब इस क्षेत्र में भी आप देखिए, आप मैं कह रहा हूं कि आप सबसे जो समृद्ध साहित्य है वो आप देखिए अरबी का है, उर्दू का है, मिर्जा गालिब हो या फिर अमीर खुसरो हो, इन्होंने अपने जो साहित्य लिखा वो किसमें लिखा? उर्दू में लिखा, अरबी भाषा में लिखा। ठीक है ना, यानी कि उनकी जो मानसिक वेदना थी, यानी कि मानसिक उनकी जो संतृप्ति के आधार थे वो क्या थे? निज भाषा ही थी। ठीक है ना, आप भारत में देखिए, भारत में कबीरदास, रहीमदास और सूरदास जैसे जो लेखक और कवि रहे, उन्होंने भी अपनी जो साहित्य पूरी जो संरचना की वो किसमें की? निजी अपनी मातृभाषा में की, ब्रजभाषा में की, अवधी भाषा में की, खड़ी बोली में की, ये सब हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जब मानसिक वेदना की बात आती है, मानसिक संतृप्ति की बात आती है तो उसमें भी निज भाषा ही काम आती है। ठीक है ना, अब आप कहोगे भाई हम तो इंग्लिश गाने भी सुनते हैं, तो जब आप इंग्लिश गाने सुनते हो ना